डॉलर का डार पर वार, डार हार गया, मिफ्ता जीत गया। डॉलर डार को मुंह चिढ़ाने लगा, अपनी असली कदर दिखाने लगा। 250 से ऊपर हो गया। 27 सितंबर को मिफ्ता की जगह जब इसाक डार ने वजारत खजाना का चार्ट संभाला था, उस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए 91 पैसे का था। ओपन मार्केट में 234 रुपए का था। डॉलर 200 से नीचे की असल कदर जतलाने वाले इसाक डार के दौर में आज 255 रुपए को छू गया। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ आज इंटरबैंक में 24 रुपए 54 पैसे महंगा होकर 255 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 262 रुपए में दस्तयाब। डॉलर रेट पर सरकारी कंट्रोल हटाने की देर थी। आईएमएफ ने अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा, 9 फरवरी तक पाकिस्तान में ही रहेगा। पाकिस्तान में आईएमएफ के नुमाइंदा एस्टर परेज ने कहा है कि वफ्द पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने पर बात करेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदाम पर भी बात होगी। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर भी बात की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कई माह तक टलने का खदशा। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियों के इंतखाबात डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर। इस बारे में इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता करने पर बातचीत। हुकूमती इत्तेहाद के 3 बड़ों की मुलाकात की अंदर की खबर बाहर आ गई। नई मरदमशुमारी अगर 1 मार्च को हुई तो नताइज 30 अप्रैल को आएंगे। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों में मजीद 6 माह लगेंगे। पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। 1.5 महीने से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो वो कितनी बार कहें। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज़ निकाल कर ही बात कर लें। गवर्नर पंजाब से सूबे में इलेक्शन की तारीख पर बात हुई। गवर्नर का कहना है असम्बली तोड़ने पर दस्तखत करते तो तारीख देते। सदर ने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी आग लगाने के बराबर होगी, मुज़ाहिमत होगी। पंजाब के नामजद 11 निगरां वुज़रा में से 8 ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब अली रहमान ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद और बिलाल अफजल शामिल। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर खादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर को भी निगरान वजीर बनाया गया। तमकनत करीम का बतौर निगरान वजीर हलफ उठाने से इनकार। वहाब रियाज मुल्क से बाहर होने के बायस हलफ ना उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां वुज़रा से हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सियासी शख्सियात और आला हुक्काम ने शिरकत की। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि काबीना की तश्कील से मुतालिक PTI से मुशावरत नहीं की गई। काबीना गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में तश्कील देनी चाहिए थी। तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। दुबई में 1 रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। हर MPA और MNA 1000 कारकुन लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरियम नवाज को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जाती उम्रा रायविंड ले जाया जाएगा। मरियम नवाज तकरीबन 3.5 माह के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। वो 6 अक्टूबर 2022 को लंदन रवाना हुई थी। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े भी नजर नहीं छाने होने नून लीग के। मुझे अफसोस इस बात का कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है,
आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है जो आजमाए हुए हों 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। परवेज इलाही एक बार फिर पीटीआई के असेंबली तोड़ने के फैसले पर बरस पड़े। काफ लीग के अरकान से खिताब में परवेज इलाही ने कहा, इन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। जिन लोगों को 25 मई को आजमाया जा चुका है, उन्हें दोबारा आजमाइश में डालने की जरूरत नहीं थी। हद तो यह है कि जिन अरकान के हलकों को ज्यादा फंड्स दिए, वो भी इसरार करते थे कि असेंबली फौरी तोड़ो। अब तोड़ दी है तो देख लो हालात। बाद में परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। बड़ा ठीक जा रहा काम। चलो मैं फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंगे, महीना पहला असम्बलियां ने टुटनियां। सही कह रहे, बिल्कुल ठीक है। मोटे सही गल की साडे ते जोर पाया इनू फड़ो। पहले फड़ लेंदे ते सानी होती। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असेंबलियां ना टूटती। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजिबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को अफसोसनाक करार दे दिया। फिर कहा कि खैर ये 2 चौधरियों का आपस का मामला है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है। मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें, और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। हम्माद अजहर ने कहा कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना लें, कभी दूसरे के साथ, और कभी कोई और साजिश करके। वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए, 4 उधर से लिए और पार्टी बना ली। पीटीआई को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था। कल फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा ने कहा कि परवेज इलाही को भी उनकी हुकूमत से जो सबसे बड़ी गलती हुई है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगाकर, इनके कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता था, इनके इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता था। न्यूट्रल होने का ताना क्या था? जैसे मेरी हुकूमत बनवाई, जैसे कायम रखी, उसी तरह से मजीद चलवाएं। अगर वो अपने आईनी किरदार के अंदर अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म कर रहे हैं? वेयर आर वी? पब्लिकली एक आदमी कह रहा है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए, उनका कह रहा है आप जानवर है अगर आप न्यूट्रल है। मलिक अहमद खान ने इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा ना बनाने को अपनी हुकूमत की गलती करार दे दिया। रहनुमा नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को अपने आईनी किरदार तक महदूद रहने पर गालियां दी। कहा कि जैसे हुकूमत बनाई थी उसी तरह बचाओ भी और चलाओ भी। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बनाकर जानवर तक कहा गया। फवाद चौधरी के बारे में मलिक अहमद खान ने कहा, ये वो फवाद नहीं है जिसे वो जानते थे, मगर जो कुछ भी हुआ इन्हें हथकड़ियां और चादर डालकर नहीं लाना चाहिए था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार और हथकड़ियां लगाकर पेश नहीं करना चाहिए था। किमाड़ी कराची में फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। किमाड़ी के इलाके मवाज गोट में एक हफ्ते में जहरीली गैस से 19 बच्चों की अमवात का इंकशाफ। 50 की हालत तशवीशनाक है। जिलाई महकमा सेहत ने तहकीकात के बाद अमवात की तस्दीक कर दी। खौफनाक रिपोर्ट के बाद इंतजामिया की कार्रवाई। प्लास्टिक बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां सील, एक फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां बनाने पर मुकम्मल पाबंदी और मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद एक्शन क्यों ना हो सका? जिला इंतजामिया ने मलबा इलाका पुलिस पर डाल दिया। कराची की बंदरगाह पर पिछले 15 दिनों में 3 कार्गोज के जरिए तकरीबन 1.5 लाख टन सोयाबीन पोर्ट से बाहर लाई गई। किमाड़ी से मुत्तसिल पोर्ट की बर्तों पर 1.5 लाख टन सोयाबीन अब भी मौजूद। सिंध माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने 2 साल कबल ऐसे वाक़े के बाद हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल लागू किए बगैर सोयाबीन की नकलो हरकत पर एतराज़ किया था। बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए हयातियाती उलूम सोयाबीन के गर्दो गुबार को सांस लेने में दुश्वारी की मुमकिना वजह करार दे चुकी।
कराची यूनिवर्सिटी का हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट बराए केमिस्ट्री जहाजों से सोयाबीन उतारने में बहुत एहतियात का मशवरा दे चुका। रूस पर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तेल खरीद सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान उन रियायत से फायदा उठा सकता है जो अमरीका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी है। गुज़िश्ता हफ्ते वजीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक और रूस के वजीर तवानाई निकोलस शोलगिनोफ ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्च के आखिर तक तेल के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल हटाकर हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया। उसके बाद स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, जिसका मतलब यह है कि मार्केट ने उस फैसले को मुस्बत लिया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा डॉलर महंगा होने की वजह से पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन इस पर हुकूमत की सरजनिश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए। डिफॉल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की जमानत IMF है। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इसाक डार ने अवाम में आकर उनकी अहलियत पर सवाल उठाए तो जवाब देना जरूरी समझा। पार्टी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मिफ्ता इस्माइल का इंतखाबी सियासत में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। परवेज इलाही ग्रुप ने चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया। चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का नया सदर मुंतखब कर लिया। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक परवेज इलाही के जेर सदारत मुशावरती इजलास में तारिक बशीर चीमा को भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर सेनेटर कामिल अली आगा को नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ही हैं। संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अक्सरियत हमारे साथ है। अगले 10 रोज तक इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल का इजलास होगा। उनको अंदाजा हो जाएगा कि चौधरी शुजात कितने मकबूल हैं। परवेज इलाही नहीं चाहते थे कि असम्बली तोड़ी जाए। उन्होंने ये बात मुझसे भी कही थी, मगर ये पार्टी का फैसला था, ना कि किसी अकेले शख्स का। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने साम्राज्यी दौर के कवानीन के खात्मे की बात करते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो कहता है कि किसी शख्स को 14 दिन के लिए जेल भेज दो, उसके हवाले से मैंने तरमीमी बिल पेश किया जो सेनेट और कौमी असम्बली से पास भी हो गया था, मगर वो बिल 7 महीने से गुम है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जबरी गुमशुदगी के खात्मे का बिल पार्लियामेंट से पास होने के बावजूद लापता हो चुका है। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर और हथकड़ियां पहनाकर लाया गया, क्या वो दहशतगर्द है? PTI के सेनेटर फैसल जावेद की सेनेट में तनकीद, कहा ये लोग इदारों के खिलाफ जो बातें कर चुके हैं, फवाद चौधरी ने उसका 1% भी नहीं कहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तबसरा किया, कानून नहीं तोड़ा। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से जानिबदारी का तासुर मजीद मजबूत हो रहा है। मुतनाज़ शख्स को निगरान वज़ीर आला बनाकर आपने इलेक्शन मुतनाज़ बनाने की पहली ईंट रख दी। यूसुफ गिलानी ने कहा, फवाद चौधरी का मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे आईनी मनसब हैं, उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। गुजरात में मुबैना तौर पर जमीनों पर कब्जे और इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने पर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ GT रोड पर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एहतजाज में नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के ओहदेदार और कारकुन, किसान, सिविल सोसाइटी और ताजर शरीक हुए। काफ लीग के रहनुमा मूसा इलाही के खिलाफ लाहौर में खातून को अगवा की मुबैना कॉल और गुजरात में झगड़े के मुकदमात। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने झगड़े के मुकदमे में जमानत मंजूर और अगवा की कॉल के मुकदमे में दरख्वास्त वापस कर दी। पीर के रोज मुल्क भर में बिजली एक साथ क्यों बंद हो गई थी, NTDC ने वजह मालूम कर ली। पीर की सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ। इसी वजह से 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रिपिंग हुई। NTDC और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। रिपोर्ट तैयार करके पावर डिवीजन को जमा करवा दी। ब्रेकडाउन से पहले फ्रीक्वेंसी 50,000 मेगाहर्ट्ज थी।
अचानक बढ़कर 57,000 मेगाहर्ट्ज हो गई, जिससे सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाज़िन हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शान मसूद की शादी की तकरीबात जारी। कव्वाली प्रोग्राम में सरफराज ने गाना गाकर समा बांध दिया। शान मसूद की कुछ दिन पहले शादी हुई थी। कल कराची में वलीमे की तकरीब। महकमा तालीम ने शदीद सर्दी के बायस कराची स्कूल्स खुलने के औकात में तब्दीली कर दी। हुक्मनामा जारी, स्कूल्स सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। क्वेटा में खून जमाती सर्दी में शहरी गैस से महरूम। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कई राब्ता सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। चमन और किला सैफुल्ला समेत शिमाली बलूचिस्तान में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। शाहराहों पर जमी बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में भी सुबह सवेरे सर्दी का राज। मलीर एयरपोर्ट और इससे मुल्हिका इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। कालाम -17 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। कल्लात -11, चित्राल -9, क्वेटा -7, हुंजा -4, इस्लामाबाद 2, पेशावर 3, लाहौर 9 और लह में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके सदर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद, जलाया गया। लड़की बुरी तरह झुलस गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा के वालिदैन बच्ची से मिलने गए, लेकिन मालिकान ने टाल मटोल किया। बच्ची से ना मिलवाने पर वालदा ने शोर मचा दिया। माँ बाप घर के अंदर गए तो बच्ची तशद्दुद ज़दा हालत में मिली। पुलिस का कहना है कि बच्ची 9 माह से मुलाजमत पर थी। घर के मालिकान पर मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान मियाँ बीवी मफरूज। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर ना करने पर नाअहली केस की कल होने वाली समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की है कि सेहत ठीक ना होने की वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। इसी वजह से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ात दाखिल नहीं कर सका। केस कम से कम 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले की बनाई गई JIT का मामला। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की JIT ने अदालत में चालान जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक चालान में मुल्जिम नवीद को कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुल्जिम ठहराया गया है। चालान में कहा गया है कि नवीद की फायरिंग से इमरान खान और इनके साथी जख्मी और एक शख्स हलाक हुआ। 3 रोज पहले वफाकी हुकूमत नई JIT बना चुकी है। नई JIT को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत का दूसरी JIT बनाना बदनीयती और गैर कानूनी है। 22 जनवरी को बनाई गई JIT का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसले तक वफाक की तश्कील करदा JIT को तहकीकात से भी रोका जाए। क्या बल्दियाती इंतखाबात के केस में अपनी रिटायरमेंट 2031 तक इल्तिवा दे दूं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इल्तिवा की दरख्वास्त की थी। अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील पर भी बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपने हुकूमत से पूछा कि कौन सा पॉपुलेशन बम फटा कि यूनियन काउंसिल्स बढ़ानी पड़ी। 3 महीने में क्या ऐसा हो गया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई? बिल तो अभी तक पास नहीं हुआ। क्या हम पार्लियामेंट में कानून साजी का इंतजार करें? इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराना चाहता है तो इसने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर की? मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। फरवरी के पहले हफ्ते में एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है। कराची के लोगों को सड़कों पर लाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। 98 लाख की आबादी में मरदमशुमारी के मुताबिक 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर दुगने हल्के होने चाहिए थे। आज सवाल करते हैं कि हम किस दर्जे के पाकिस्तानी हैं? क्या आबादी कम गिनने और नुमाइंदगी कम करने से मुल्क की खिदमत हुई? कराची सबका कि बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। बैनर लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम का कहना है कि कराची में मेयर जमात इस्लामी का ही बनना है।
बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर बताती है कि हुकूमत ने नताइज तब्दील किए। इलेक्शन के दौरान भी धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। आरओज और डीआरओज हालिया इंतखाबात पर असरअंदाज हुए। रिकाउंटिंग से मुतालिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे, एक एक वोट का तहफ्फुज करेंगे। सिंध में खवातीन के लिए मुख्तस पहली बस सर्विस का ऐलान। कराची में पिंक बस सर्विस का आगाज 1 फरवरी से होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इस बस सर्विस का मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए खुशाइन है। बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी टावर चुना गया है, जबकि मुख्तलिफ रूट्स पर जल्द मजीद बसें भी चलाई जाएंगी। सहाफियों पर झूठे मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ PFUJ की अपील पर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, रहीम यार खान, बहावलपुर और खुजदार में सहाफियों का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। पैका एक्ट में तरमीम और सहाफियों के खिलाफ बोगस मुकदमात खत्म करने का मुतालबात। कहा, सहाफियों पर झूठे मुकदमात कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ हैं। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम स्याह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। मकबूजा इलाके में उसे यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। पाकिस्तान में भी कश्मीरियों का भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज और धरने। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के सामने कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज किया। पाकिस्तान में मुजाहिरों में स्कूल्स के तलबा और तालिबात की भी शिरकत। आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन तक रैली। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की हम जिन्स परस्तों के खिलाफ कानून पर तनकीद। कहा, हम जिन्स परस्ती जुर्म नहीं, इसके खिलाफ कानून गैर मुनसिफाना है। गिरजाघरों को हम जिन्स परस्तों के खिलाफ कानून के खात्मे के लिए आगे आना होगा। हम जिन्स परस्ती के मुतालिक जुर्म और गुनाह के दरमियान फ़र्क करने की ज़रूरत है। आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। चौथे रोज़ बैटल ऑफ बैंड्स, थिएटर समेत गुलकारी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और तकरीरी मुकाबलों का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में तालिबे इल्मों की शिरकत। और दूसरे विमेंस T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। कौमी टीम पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना सकी। मुखालिफ टीम ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया।